नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ग संख्या के बारे में कि वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। तो वर्ग संख्या को समझने से पहले सबसे पहले हम इन बिंदुओं को ध्यान से देखते हैं। जैसे हमको 3 का वर्ग निकालना है, 4 का वर्ग निकालना है, तो वर्ग कहने का मतलब होता है किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ में गुणा करना। यहाँ पर वर्ग का अवधारणा समझने के लिए हम इन बिंदुओं का उपयोग करते हैं कि यदि हमको 3 का वर्ग निकालना है तो हमें पंक्ति और स्तंभ दोनों में 3-3 बिंदुएं बराबर बराबर बनानी है। जैसे इनमें पंक्तियों की बात करूं तो 3 इसमें, 3 दूसरे पंक्ति में और 3 तीसरी पंक्ति में। अगर मैं स्तंभ की बात करूं तो स्तंभ में भी 3, दूसरा और ये तीसरा। कहने का मतलब ये है कि पंक्ति और स्तंभों में बिंदुओं की संख्या समान है। अब यदि हम इन सभी बिंदुओं को गिनते हैं तो अंत में आने वाली, कहने का मतलब ये वाली जो बिंदु है, ये बिंदु 9वें क्रम में है और ये एक निश्चित संख्या को उसी संख्या के साथ में गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है। जैसे कि 3 को 3 से ही गुणा करने पर मिलता है और यही संख्या वर्ग संख्या कहलाता है। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हमको 4 का वर्ग संख्या यदि निकालना हो तो हम पंक्ति में भी और स्तंभ में भी बिंदुओं की संख्या को 4-4 लिखते हैं और अंत में हमारे पास जो संख्या का मान आता है वो आता है 16 और ये जो 16 है वो 4 को 4 से गुणा करने पर मिलता है। अब यदि हम मान लें किसी दूसरे संख्या को, कि हम कैसे जानेंगे कि वो वर्ग संख्या है अथवा नहीं, तो इसको पता करने के लिए हम इन संख्याओं को वितरित करते हैं। सपोज मुझे पता करना है कि 25 वर्ग संख्या है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक निश्चित क्रम में, जिसमें पंक्ति में भी बिंदुओं की संख्या और स्तंभ में भी बिंदुओं की संख्या यदि बराबर बराबर वितरित हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से यदि मैं आगे बढ़ाऊं इसको, तो ये पूरी तरीके से अब 25 बिंदु हो गए। अब यदि हम इसमें ध्यान देंगे तो इसमें पंक्तियों में बिंदु की संख्या और स्तंभों में बिंदुओं की संख्या बराबर है और ये कितना है, 5 गुणा 5, अर्थात 5 पंक्ति में भी है और 5 स्तंभ में भी है, अर्थात 25 जो है वो 5 का पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। बिंदुओं, दिए गए संख्याओं को तो हम इन बिंदुओं के आधार पर वितरित करके देख सकते हैं। जैसे 11 है तो यदि मैं 11 को कुछ इस तरीके से 3-3 के फॉर्म में बांटूं, इस तरीके से, तो हमारे पास अब 1 की कमी हो गया। अब जब कमी हो गया इसका मतलब ये जो 11 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से यदि हमारे पास बड़ा डिजिट आता है, मान लो 104 आ गया, 286 आ गया, तब की स्थिति में हम इतना बिंदु बनाकर इसे हल नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम लोगों को कैसे जानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो इसके लिए हमें उपयोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। और इन विधियों को आपने बहुत अच्छे से 6 और 7 क्लास में पढ़े हैं और इसी विधि के उपयोग से हम पता करेंगे
कि ये पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं।